संस्कृत और हम, इन दोनों के मध्य एक पुल के समान, एक सेतु के समान होता है शिक्षक। तो आज बात करते हैं संस्कृत शिक्षक की। नमो नमः। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। महर्षि मनु का यह कथन हम सभी को प्रेरित करता है कि हम अपने चरित्र को इस संपूर्ण संसार में व्यापक बनाएं। लेकिन इस चरित्र को संपूर्ण संसार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिस पर है वह है एक शिक्षक। संस्कृत और हम अर्थात संस्कृत भाषा और उसको पढ़ने वाले समस्त समाज को जोड़ने का एक सेतु है शिक्षक। जब एक शिक्षक एक भाषा का संवाहक बनता है तो उसकी जिम्मेदारी, उसका उत्तरदायित्व इस समाज और इस संसार में बहुत अधिक बढ़ता है। क्योंकि एक भाषा शिक्षक का उद्देश्य केवल और केवल रोजगार प्राप्ति तक विद्यार्थी को पहुंचाना नहीं होता। एक भाषा शिक्षक का उद्देश्य होता है कि वह अपने विद्यार्थी को एक जीवन की संपूर्णता के साथ अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य प्रदान करे। संस्कृत शिक्षक का भी यही उद्देश्य होना चाहिए। उसे संस्कृत श्रवण, संस्कृत भाषण, संस्कृत लेखन, संस्कृत पठन और इससे भी आगे बढ़ कर के संस्कृत की और नवीन कलाओं को उत्पन्न करने के लिए योग्य बनाना, यह है संस्कृत शिक्षक की जिम्मेदारी। संस्कृत भाषा के प्रति ममत्व अर्थात संस्कृत भाषा मेरी भाषा, संस्कृत भाषा हम सब की भाषा, संस्कृत भाषा के प्रति जो प्रेम, जो लगाव, जो स्नेह एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में प्रदान कर सकता है, उसकी भी जिम्मेदारी संस्कृत शिक्षक की ही है। एक संस्कृत शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों में संस्कृत भाषा के प्रति ममत्व और स्नेह को उत्पन्न कर सकता है। और मेरा ये मानना है कि यदि आप किसी भाषा के प्रति ममत्व और प्रेम नहीं रखते हैं तो उस भाषा को आप अपने जीवन में लंबे समय तक, दीर्घ काल तक धारण नहीं कर पाएंगे। तो संस्कृत भाषा को यदि हमें जीवन पर्यंत धारण करवाना है तो उस भाषा के प्रति ममत्व को विकसित करने का भी पूर्ण दायित्व एक संस्कृत शिक्षक का ही होता है। एक संस्कृत शिक्षक की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि वर्तमान आवश्यकताओं को वह देखे और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप ही संस्कृत भाषा के बारे में बात करे और विद्यार्थियों तक यह बात सुदृढ़ता के साथ पहुंचाए कि संस्कृत भाषा वर्तमान युग की भाषा है। संस्कृत भाषा नूतन और पुरातन दोनों को साथ लेकर चलने की योग्यता से युक्त भाषा है। संस्कृत भाषा आनंद की भी भाषा है, संस्कृत भाषा व्यवहार की भी भाषा है और संस्कृत भाषा ज्ञान विज्ञान की भी भाषा है। हम सभी को मिलकर के प्रयास करना होगा कि संस्कृत भाषा की ओर जो भी आए वो कभी भी संस्कृत भाषा को छोड़ करके ना जाए। संस्कृत भाषा की ओर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत भाषा के इस आत्मगौरव, इस ज्ञान विज्ञान, उसके व्यावहारिक उपादेयता और उसकी वर्तमान युग में महत्ता को समझाना, बताना और आने वाली संततियों तक उसको पहुंचाना, यह एक संस्कृत शिक्षक का ही दायित्व है। तो मेरे प्यारे संस्कृत शिक्षकों, हमारा दायित्व छोटा नहीं है, हमारा दायित्व महान है। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। अस्माकं लक्ष्यम तादृशम अस्ति यत् लक्ष्यम अस्माभिः प्रापणीयम एव अस्ति। एतत् दुष्करम नास्ति। जब दूसरी भाषाओं में एक विद्यार्थी इन सब बातों को सीख सकता है तो संस्कृत भाषा में भी सीख सकता है। संस्कृत भाषा का विद्यार्थी भी अपने जीवन में संपूर्णता के साथ संस्कृत भाषा को धारण कर सकता है और इस संपूर्णता से ही युक्त होकर के
हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अपूर्णता कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर बनाती है और संपूर्णता निश्चित रूप से हमें सक्षम बनाती है। संस्कृत भाषा के साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति अपने आप को पूर्ण अनुभव करे, संपूर्ण अनुभव करे। यह एक संस्कृत शिक्षक ही कर सकता है। पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतम सपदि परम वैभवम्। यदि हम पूर्ण मनोयोग के साथ संस्कृत भाषा को अपनी संततियों तक पहुंचाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो संस्कृत भाषा निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों के माध्यम से आने वाली संततियों तक पहुंचती रहेंगी। अतः आगच्छन्तु संस्कृत शिक्षणाय दृढ़ प्रतिज्ञाः भूत्वा समाजं प्रेरयामः, अभिवर्धयामः, संवर्धयामः। संस्कृत भारतम समर्थ भारत।